अंजना ओम कश्यप का जो पति है वो क्या आपको पता है? वो आईपीएस ऑफिसर है। इसीलिए तो नहीं पहचाना। अरे वही तो दिक्कत है ना। मुकेश अंबानी के बाप ने बोला था कि भाई इस देश में लोगों के हाथ में फोन तो पकड़ाए लेकिन इंटरनेट भी अफोर्डेबल होना चाहिए। आज भी भारत का इंटरनेट सबसे सस्ता है भाई। 299 रुपए में बंदा आपको 2 GB इंटरनेट दे रहा है, 4G, अब वो 5G। वही जियो का मोनोपोली ऑफ मार्केट हुआ। कहाँ चला गया वोडाफोन, कहाँ चला गया यूनिनॉर? क्यों नहीं है ये सारी कंपनियां? सिर्फ 2 हमारे पास सिम है, एक वोडाफोन, एक हमारे पास जियो है, एक एयरटेल है। आपको नहीं लगता है सबकी जरूरत है? आपके देश की बेरोजगारी तब खत्म होगी जब नौकरी पैदा करने वाले लोग देश में होंगे, मांगने वाले के मुकाबले। इन लोगों का आई डोंट नो अबाउट यूपीएससी एंड दैट सिलेबस। पता नहीं है यूपीएससी आप बताइए जीडीपी कैसे बढ़ेगा देश? आप बताइए। मिस्टेक ना, हिंदू धर्म पढ़े नहीं और हिंदू पे आवाज उठा रहे हैं। महाराज पढ़े, गीता पढ़े नहीं, गीता पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे। आईएएस आईपीएस बन रहे हैं तो हम उसे सिविल सर्वेंट कर रहे हैं, राइट? कि लोगों के नौकरशाही जिसका जितना नोएडा सेटअप हुआ है वो एक आईपीएस ऑफिसर ने बैठ के बनाया है बाकायदा। फालतू बात। फिर वही बात, सुपर प्लांट है, कंपनी प्लांट है। आप अरे सुपर टेक्निक आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता वही वाला। नमस्कार साथियों, हमारे साथ ढिल्लू सिंह जुड़े हुए हैं और यूपीएससी के ज्ञान का भंडार राजा रंगदार। दोनों के बीच में ये देखना ज़रूरी है आज के मंच में कि ढिल्लू सिंह अपना जो तर्क देंगे और राजा रंगदार अपना तर्क देंगे, कौन ज़्यादा प्रबल होगा। ये देखना कि एक कोई भी आईएएस ज़्यादा पावरफुल होता है या कोई कंपनी का सीईओ। हमारा फास्टैग ठीक है, दीजिएगा। अब यहाँ से शुरू हो गया है, धीरे धीरे मामला आप लोगों को आगे दिखता नजर आएगा। फास्टैग का घड़ी दीजिए ना हमारा, देखें उसमें भी सेम टाइम हो रहा है सोनाटा में। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया है। वैसे हम लोग के बीच में बस बातें हो रही थी तो जिसमें जो है हमारे अपोजिशन जो है ढिल्लू जी, उसका ऐसा कहना है कि जो आईएएस जो है वो हमेशा नीचे ही काम करता है, कुछ ऐसा कर नहीं पाता है। बाकी उसके सब मुंह से सुनना चाहते हैं हम, वो क्या अपना मत रखते हैं आईएएस को लेके। देखिए, हमारा ये कहना है कि एक समाज के लिए एक इकोसिस्टम में ज़रूरत हर लोगों की पड़ती है। एक कंपनी है तो उसमें सेल्स टीम की भी रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन टीम की भी रिक्वायरमेंट है, आरएनडी टीम भी है, एचआर टीम भी है, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारी टीमों की ज़रूरत है। तो एक अच्छे समाज में ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, आईएएस आईपीएस तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो देश चलेगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कहना है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए हम यूपीएससी कर रहे हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कहना है कि हमको पावर चाहिए इसलिए हम यूपीएससी कर रहे हैं। तो भैया ये तो वही बात हो गई ना कि बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब बनिए की दुकान पे काम कर रहे हैं। मतलब आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन बनो ना भाई। आईएएस आईपीएस बनकर क्या करोगे? एक अच्छी स्टैंडर्ड नौकरी है जिसके साथ 4-5 पुलिस वाले होते हैं, बस नौकरी है वो, दैट्स इट। इसका मतलब आपका कहना है बिजनेस में ही केवल पैसा कमाता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन कमाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आईएएस पैसा नहीं कमाता है। प्राइवेट कंपनी में अभी अंजना ओम कश्यप जी है, उनकी सैलरी है 10 लाख रुपए। 2 आईएएस वाले आराम से उनकी सैलरी में आ जाएंगे। 3 यूपीएससी वाले कितनी सैलरी होती है सर? हेलो, यूपीएससी वाले की सैलरी स्टार्ट। अंजना ओम कश्यप का जो पति है वो क्या आपको पता है? वो आईपीएस ऑफिसर है। इसीलिए तो नहीं पहचाना। अरे वही तो दिक्कत है ना। 10 लाख वाली 10 लाख की नौकरी कर रही है। 10 लाख की नौकरी कर रही है। नाम क्या? आप छोड़िए ना, नाम क्या है? आप छोड़िए ना, नाम क्या है? आप छोड़िए, आपको नहीं पता है। फिर वही बात, हम क्यों रिवील करना चाहेंगे? कैसे जानिएगा? ब्यूरोक्रेट है, आईएएस है, कैसे जानिएगा? नाम तो आतंकवाद का भी सब जानते हैं। मेरा ये नहीं कहना है जो अंजना ओम कश्यप वो अच्छी पर्सनैलिटी है, बट यदि नाम की ही बात कीजिएगा, नाम तो हर एक पर्सनैलिटी का नाम रहता है। ऐसी बात नहीं है केवल आप नाम पे फेम पे जाना। एक बात बताइए, आप अंजना ओम कश्यप से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आप कोई दूसरा ऐसा किए। पत्रकार, आज मान लीजिए सौरभ द्विवेदी है या कोई ऐसा पत्रकार जिसने अपना स्टार्टअप किया हो, न्यूज पिंच वाला है ना अभी, वो बंदा क्या नाम है? अभिनव पांडे। कैमरे के पीछे जो काम करता है, आप उसका नाम नहीं जानते? मैं वहीं आ रहा हूं, जो कैमरे के पीछे काम करता है। आज अभिनव पांडे ने 50 लोगों को नौकरी दी है। कितने आईएएस हैं जिनकी औकात है 50 लोगों को नौकरी दे दी? अभी बोलिए हमको, क्या जवाब दीजिए ना आप। आईएएस ऑफिसर के नीचे कितना काम करता है ये बात पता है आपको? अरे काम यदि सब नौकर है, पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, वो इम्प्लीमेंट क्या करना है, पॉलिसी क्या लाना है, क्या लोगों को मतलब इससे क्या वेलफेयर होगा। अभी असम में बाढ़ आई है, मीडिया क्या करेगा? कवरेज करेगा। हाँ, क्या हो गया, आपको क्या दिक्कत है, ये हो। लेकिन उसको बाहर कौन निकालेगा ना सर? मीडिया ये दिखाया, राइट, लेकिन उसको कौन, उसके लिए पॉलिसी कौन क्रिएट करेगा? एक अच्छा उसके वेलफेयर के लिए कौन लाएगा? कितने आईएएस अधिकारी होंगे, कितने डीएम कलेक्टर सब होंगे, क्या कर पाया असम के लिए? अभी अलख पांडे देख लीजिए, यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक है, 10,000 करोड़ कंपनी का मालिक है। उस बंदे को मैंने आज देखा
छोटे छोटे बच्चों ने बोला कि सर हम लोग 4 किलोमीटर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं। बोला चलो बच्चे साइकिल कराते हैं। 200-250 साइकिल खरीद के दिया वहां बच्चों को, रोज बच्चों को ले जा रहा, कपड़े दे रहा। ये भाई आईएएस की 1 साल की सैलरी निकल जाए इतनी करने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दे कैन डू, दे हैव द राइट्स, दे हैव द पावर, बट करते नहीं है ना भैया। बिकॉज कर रहा है ना बिजनेस। आप उसको जानते हैं ना। मैंने उस दिन आपको ऑफ कैमरा मैंने क्या बोला था, आज रिलायंस फाउंडेशन नहीं दिख रहा, अडानी रिलायंस आ गया, अडानी आ गया, बिरला की बेटी ऑफ कैमरा आप बोले कि लालू यादव का भाई पीत उठाता है, थूकने वाला लेके रखता है कटोरी, आप ऑफ कैमरा बोले। नहीं चालू नहीं है। नहीं ये आप बोले ऑफ कैमरा, मानिए पहले ये बात आप बोले कि नहीं बोले? ये हम कभी नहीं बोले हैं। अच्छा, इसका कोई प्रमाण नहीं। चलिए, इसका कोई राइट। देखिए, आप अलख पांडे को इसलिए जाने क्योंकि आप उसको कैमरा पे देखे, आप उसको काम करते हुए देखे, राइट? आप यदि पहले से जानते हैं भैया। नहीं, आप यदि नहीं देखे रहते, असम में वो मदद कर रहा है वीडियो में, आपको कैसे पता चलता? ये बात एक्सेप्ट कीजिए। ये भी आईएएस की वजह से इंटरनेट चल रहा है क्या? नहीं, यदि वीडियो में नहीं देख रहे थे तो आपको पता चलता, हाँ या ना? ये हाथ में जो आपके ना, आप भी ये आपके हाथ में जो हॉलीलैंड का माइक है, ये एक इनोवेटर ने बनाया, एक एंटरप्रेन्योर ने बनाया। ये एप्पल का कैमरा टीम कुक ने बनाया, एप्पल का सीईओ है। आप ये बात ये मानिए, इंटरनेट पर जाएगा उसको मार्क जुकरबर्ग ने बनाया। महाराज क्या बात करते हैं आप? इतना मत बता दीजिए, अलख पांडे का वीडियो नहीं आता तो आपको पता चलता अलख पांडे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं पता चलता जो रियलिटी है। उसी तरह एक आईएएस ऑफिसर के बारे में आप नहीं पता किए जो क्या कर रहा है। रमेश कुमार का नाम सुने? नहीं सुने, क्योंकि आप उस फील्ड में नहीं है ना, वो उस चीज को नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ वही दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है। अलख पांडे काम कर रहा है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है वो अंदर काम कर रहा है। यदि कोई नेता स्पीच दे रहा है, आपको दिख रहा है पीएम मोदी, 10,000 रुपए घड़ी, आपको पीएम मोदी दिख रहा है जो वो स्पीच दे रहा है, लेकिन उसका स्पीच जो तैयार किया वो आपको नहीं दिखा, क्योंकि वो अंदर काम कर रहा है। और काम मैटर नहीं करता। आप कैमरे के सामने 10 रुपया किसी को दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी बना के कर रहा है वो रिफॉर्म ला रहा है। वो है राजेश एक्सपोर्ट्स करके कंपनी है, उसके फाउंडर है मिस्टर राजेश। नाम सुने कभी क्या? 2.5 लाख करोड़ की कंपनी। और इंडिया के नेटवर्थ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है बंदा। वो डायमंड के पहले ट्रेडिंग में था, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट से अब माइनिंग में वो चला गया है बंदा। बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। ऐसे लोग जब भारत में आएंगे, विदेश से पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आज 5,000 लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं महाराज, आप नौकर बनाने की फैक्ट्री खोल रखे हैं। आप लोगों को बुला करके कह रहे हैं कि भैया आओ आईएएस बनो। अरे आप एक एंटरप्रेन्योर, इलॉजिकल बात। आप एक बात बताइए मुझे कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में जो एमबीए के फैकल्टीज आते हैं, वो खुद 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे है। वो आपको कैसे बताएंगे बिजनेस बढ़ेगा? आप हार्वर्ड में जाइए, ऑक्सफोर्ड में जाइए, वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो रिसर्च देते हैं। आपके पास 600 करोड़ टाटा के ऊपर, आज रिलायंस ग्रुप के ऊपर हार्वर्ड से बच्चे आ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आपके एमबीए के बच्चे कहाँ जा रहे हैं महाराज? 35,000 रुपए की सैलरी का बंदा बता रहा है कि 1,000 करोड़ कंपनी कैसे, बताओ संभव कैसे है? वो खुद 35,000 रुपए की जॉब कर रहा है, बताएगा 1,000 करोड़ कंपनी कैसे बनाए? पता है। आप देखिए, आईएएस का काम क्या होता है ये बताइए आप हमको। अरे आईएएस का काम होता है नौकरी करना, 8 घंटे 10 घंटे का ड्यूटी मिल गया, आया जॉब पे गया, अपना घोटाला किया, नेता के साथ मिलकर के पैसा कमाया। आपको नहीं पता आईएएस का काम क्या है? मैंने क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन कर रहा है? ठीक नहीं जा रहे आप ग्राउंड लेवल पे, नहीं देखे क्या कर रहा है। लोगों से मिलना, सुबह से शाम तक उसका यही काम रहता है, कैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वेलफेयर हो, वेलफेयर की सारी पॉलिसीज वो लाती है। स्वच्छता अभियान हो, कैसे सबको ठीक करना है। प्रयागराज में इतना अच्छा कुंभ मैनेजमेंट कौन किया? कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं किया। आप पैसा दीजिएगा किसी को, 600 करोड़ ले लो, काम करो। अच्छा, इंडस्ट्रीज के बिना हो गया। वो किया कौन? आईएएस ने अपनी सैलरी से किया। कौन किया? अरे महाराज, आईएएस वाले ने अपनी सैलरी से कर लिया, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। मैनेजमेंट वो किया। अरे मैनेजमेंट करने के लिए लोग आ जाते हैं महाराज, नहीं होता है, लोग आ जाते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट में कोई गड़बड़ी हुआ तो सीधा आप आईएएस ऑफिसर का दोष दीजिएगा। अरे वो मैनेजमेंट में है, वो गवर्नमेंट का काम था। एक बात बताइए, आपने प्राइवेट इवेंट देखा? बहुत प्राइवेट इवेंट होते हैं, वहां पे प्राइवेट लोगों को नहीं पता रहता है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता है। कुंभ मेला एक सरकारी आयोजन था, इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन लोगों ने मिलकर के संभाला। ठीक है, सरकारी लोग थे। इसी तरीके से कोरोना आया, अस्पताल में सरकारी लोग थे, लेकिन क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट स्टाफ्स नहीं थे? क्या कर रहे थे ना काम, उन्होंने भी कई लोगों का जान बचाया। तो वो तो सिस्टम है, जब आपके पास पैसा है तो काम करने के लिए लोग आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अडानी ग्रुप ने कम से कम मुझे लगता है 1.5 से 2 करोड़ लोगों का मील डिस्ट्रीब्यूट करवाया होगा थ्रू स्कॉन। इस बात को आप नहीं जानते क्या? वो इस देश का कंट्रीब्यूटर ने। आपको मैं बताता हूं, आप जो इंटरनेट चला करके इस वीडियो को डालोगे ना, ये मुकेश अंबानी अगर नहीं होता इस देश में, मैं उस बंदे की तारीफ करता हूं। सर एक मिनट, 2015 में जब आप इंटरनेट चला रहे थे, आपके पास 4G का स्पीड नहीं था, आप 3G इंटरनेट चला रहे थे, आपके पास 4G स्पेक्ट्रम नहीं था, आपके पास 299 रुपए का प्लान था, मात्र 1 GB मिलता था।
आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूट्यूब प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर वाला देश इंडिया है। मालूम है क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी के बाप ने बोला था कि भाई इस देश में लोगों के हाथ में फोन तो पकड़ाए लेकिन इंटरनेट भी अफोर्डेबल होना चाहिए। आज भी भारत का इंटरनेट सबसे सस्ता है भाई, 299 रुपए में बंदा आपको 2 GB इंटरनेट दे रहा है, 4G, अब वो 5G। सस्ता है, प्रति व्यक्ति है सस्ता है। यदि हम 300 रुपया कमा रहे हैं 10 लाख करोड़ रिलायंस के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसने किया, और यूएस से लेकर के इंडिया तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया, और एयरटेल और आइडिया जैसी कंपनियां जो आपको लूट रही थी सबका विकेट गिराया। आप सस्ता किससे आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसकी वजह से, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी वजह से। उसने अमेरिका से भी ही इज नॉट द किंग, ही इज द किंग मेकर। खान सर को उसने पैदा किया क्योंकि उसके जियो 5G इंटरनेट से 4G इंटरनेट से सब कुछ चला, पूरा इंडिया का इकोसिस्टम आप कह रहे हैं कि अंबानी की वजह से खान सर पैदा हुए हैं? बिल्कुल कह रहा हूं भाई। अच्छा, मतलब खान सर अच्छा अलग 2014 में देखो, आप हमको बताइए 2014 में फिर वही बात आप बताइए, अलग पांडे को फिर वही बोलिए। सब कबाब मुकेश अंबानी हो गया है। इंटरनेट आपका बोलने का मतलब ये है? नहीं, आप बोलिए ये बात, क्योंकि सब कबाब मुकेश अंबानी हो गया। आप हमको बोलिए इस घर के चौथे फ्लोर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर के पिलर्स का कंट्रीब्यूशन है या नहीं, ये बात आप मानते हैं? आप कह रहे हैं कि सबका भाई निर्माता भाई मुकेश अंबानी है। बिल्कुल, क्योंकि आप हमको बोलिए ये बात अरे आपके देश में तो थे, आपके देश में टाटा, आप पहले मानिए ना, देश में आइडिया वोडाफोन सब तो था, 1 GB डेटा देता था महाराज। इसको खोल के, इसको जो आप जिसको बोल रहे हैं ना, कर देते थे, आप जिसको कह रहे हैं क्या भेजी वीडियो आप देख नहीं पाते थे, 1 GB का इंटरनेट होता था आपके पास। इसको कहते हैं मोनोपोली ऑफ मार्केट। नहीं, आप मुझे सुनिए, आप पहले, फिर भाई अभी हम टेक्निकल टर्म बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब बताइए ना। वही जियो का मोनोपोली ऑफ मार्केट हुआ, कहां चला गया वोडाफोन, कहां चला गया यूनिनॉर, क्यों नहीं है ये सारी कंपनियां? सिर्फ 2 हमारे पास सिम है, एक वोडाफोन, एक हमारे पास जियो है, एक एयरटेल है। क्यों है ऐसा? सरकार क्या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती? गरीब लोगों की सोच है। अच्छा, गरीब लोगों की गरीबी मानसिकता है कि अमीर इतना अमीर क्यों है? 10 लाख करोड़। ये नहीं कह रहे अमीर क्या, उस बंदे ने 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, टाटा ग्रुप के पास था ना 1000 करोड़ कर दे, 1000 लाख करोड़ कर दे। उसने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, टाटा ग्रुप के पास था, और उसने 2 साल फ्री किया इंटरनेट भैया, कि 2 साल में आप क्रिएटर बन जाओ। तब उसने 300 रुपए महीना लेना स्टार्ट किया है। कोई करके दिखा दे। हेलो, हमें ये बात बताइए, बिजनेसमैन के पास पैसा कहां से आया? बिजनेसमैन के पास पैसा आया, उसने मेहनत किया, उसने कंपनी बनाई, उसने एक्सपोर्ट किया, विदेश से पैसा इंडिया में लाया, इंडिया के लोगों से पैसा लाया। है जो बिजनेसमैन बन पाते हैं, कितना परसेंटेज है? परसेंटेज में क्या देखिएगा आप, 101वां यूनिकॉर्न बना, 100 यूनिकॉर्न है आपके देश में, 10,000 करोड़ कंपनी वाले 100 बंदे हैं, 150 करोड़ आबादी वाले एक आईएएस और बिजनेसमैन में कंपेयर कीजिए। लेकिन आप और बनने नहीं देंगे ना, आप और बनने नहीं देना चाहते। अगर आप सोचिए बिजनेसमैन इस देश में ना हो तो आप लोग पढ़ते हैं ना भाई, क्या इकोनॉमिक्स होता है इन लोगों का? आई डोंट नो अबाउट यूपीएससी एंड दैट सिलेबस। पता नहीं है यूपीएससी क्या। आप बताइए जीडीपी कैसे बढ़ेगा देश? आप मेकिंग मिस्टेक्स, आप बढ़ाइए ना। पता नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक्स गाइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना। You guys have discovered, you guys are learning every day। ये तो यही बात हो गई ना, हिंदू धर्म पढ़े नहीं और हिंदू पे आवाज उठा रहे हैं। भाई हिंदू ही नहीं पढ़े, गीता पढ़े नहीं, गीता पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। यूपीएससी अलग। What I am saying, I am simply saying कि how the GDP grows, GDP के कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं? आज यूएस इतना बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि वहां पे मार्क जुकरबर्ग है, वहां पे इलॉन मस्क है, वहां पे टीम कुक जैसे कंपनी है। सुंदर पिचाई तो इंडियन है भाई, उसको मैं नहीं मानता हूँ। ही इज अ इंडियन एंड वो इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी बना सकता था। ही कैन मेक गूगल। क्यों नहीं बना रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, मतलब यहाँ एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब अंबानी कहाँ अपना, अंबानी अपना भाई यूएस के घर से ले आया पैसा। आप हमको बताइए, सुंदर पिचाई क्यों नहीं बना रहा? उसकी क्या गलती है? सुंदर पिचाई के पास पैसा नहीं है। सुंदर पिचाई के पास पैसा नहीं है, वो जॉब करने वाला बंदा था यार, पढ़ता लिखता था, क्यों कहां से लाता? आज उसके पास है, तभी नहीं था। तो आज आके बना लेना। यूएस में एक सिलिकॉन वैली है, तो क्या भारत में सिलिकॉन वैली नहीं बन सकती है? आप हमको बताइए ना, क्यों नहीं देंगे बनने? आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, क्यों बनेगा भाई? तो क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? आप कह रहे हैं, आप हमको बताइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कौन कर रही है? ये आप हमको बताइए। ठीक है, टॉपिक सुनिए, ये बताइए, इसका मतलब अंबानी के अंदर पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है? सारा सीईओ उसका बहुत हाईटेक पढ़ा हुआ रहता है, जितना काम करने वाला रहता है वही लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। माइक मेरे पास है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन? इनका माइक थोड़ा नीचे रखिए, मैं बता रहा हूँ। आप गूगल करके देखिए, ChatGPT खोलिए, रिलायंस ग्रुप में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, अडानी ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज हैं। फिजिक्स वाला एक छोटी मोटी कोचिंग संस्था 3500 लोगों का चूल्हा जला रही है, वो एक कंपनी। हम देखते थे रेलवे में कितने। आप ये बताइए, आप अगर ये सपना देखते हैं कि हम फिजिक्स वाला बने तो आपका भी पेट भरेगा महाराज, और देश के लिए आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। आप गवर्नमेंट के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे कि हाँ हम गवर्नमेंट के भार को हल्का कर रहे हैं।
लेकिन आप आईएएस बनने चाह रहे हैं, यूपीएससी में आप सरकार के पेट का रोटी छीनना चाह रहे हैं। भैया हमको आप पैसा दीजिए, हमको आप सैलरी दीजिए। हमारा ये कहना है मालिक बनो, नौकरी पैदा करने वाले बनो, नौकरी लेने के चक्कर में मत रहो। ये रील्स का इफेक्ट है, हम मान गए, यही तो रील्स का इफेक्ट है। अरे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अरे तो आपका भी रील्स का ज्ञान है ना, रुतबे में चलेंगे, गाड़ी पीछे पीछे चलेगी, 5 पुलिस चलेगा, उसके बाद लालू यादव का पिक वाला पिक उठाइए ऑफ कैमरा। लोगों का ये फिर वहां पे आ गए। लोगों की जो है माइंडसेट, लोगों की देखिए माइंडसेट आप समझ रहे हैं, रील्स उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसीलिए रील्स आप ही लोग के लिए बना ही है। अरे आप लोग को रील्स दिखा दिखा करके ना क्या हुआ हम बता रहे हैं, सारे यूपीएससी कोचिंग वाले जो हैं वो देश में सरकार के पीछे लगा दिए युवकों को, नौकर बनाओ नौकर बनाओ। इन्होंने 3-3 लाख रुपए कमाया, अब ने सरकार ने इनको डंडा किया कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम इतना यूपीएससी एस्पिरेंट खड़ा कर रहे हो, इतना रील्स दिखा रहे हो, आईएएस का रुतबा नौकरी मांगने से मेरा सर खा रहा है, एग्जाम सेंटर पे 5-5 लाख लोग आ रहे हैं। तो अब ये उल्टा वीडियो बना रहे हैं कि भाई आईएएस का रुतबा नहीं, बिजनेसमैन बनो। विकास दीप कीर्ति हो कोई हो देख लीजिए, सब कह रहे अच्छा बिजनेसमैन बनिए, क्योंकि सरकार ने डंडा कर रखा भाई, यदि तुम देश में नौकर पैदा कर रहे हो, तुम भूखे लोगों की जनसंख्या बढ़ा रहे हो, नौकरी देने वाले लोग नहीं आ रहे हैं देश में। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ये बताइए सब यदि बिजनेसमैन ही बन जाए, आईएएस ना बने तो क्या देश चल सकती है? विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस देश चलेगा? हम क्या कह रहे हैं, आपके एग्जाम सेंटर पे जितने लोग हैं उसके 80% भीड़ को हटा के 10% को बिजनेस में लगा दीजिए, 5% सक्सेस हो गया, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मैं लिख के देता हूँ यदि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा संभाल रहा है, हमको लगता है बिजनेस में अच्छा। अरे एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है महाराज, पैसा आना चाहिए, फिर आप सब संभाल लेंगे, आपके पास बाहर से लोग आ जाएंगे। अब अगर पैसा धन से बलम, धन से बल होता है। अगर आईएएस ना हो, विजय माल्या क्यों छोड़? अरे मेरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ आईएएस ना हो, विजय माल्या बहुत आईएएस चाहिए, एक सिस्टम है, वो सिस्टम चाहिए, बिना उसके नहीं काम चलेगा। देश चलाने के लिए हर चीज जरूरी है। मेरा पहला लाइन ए दीदी आप एक सेकंड चुप रहिए, मेरा कहने का मतलब सुनिए ना, अगर आप आज बिजनेसमैन है ना तो आपके पापा सरकारी नौकरी में, इसीलिए आज आप बिजनेसमैन है। आप पैसा कहाँ से लाए हैं? बिल्कुल नहीं, धीरू भाई अंबानी अगर आज आप बिजनेसमैन बने ना क्योंकि आपके पापा सरकारी नौकरी में है, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करता था भाई, ये नहीं बोल सकते। अरे यार बिजनेस करने के लिए हमको बस इतना बता दीजिए, विजय माल्या बहुत बड़ा पैसा वाला था ना, इंडिया में बहुत अच्छा किंगफिशर से चलता था ब्रांड, वो क्यों छोड़ा देश? पैसा था, क्यों छोड़ा देश? कितना चूना लगाया देश को, कितना नुकसान पहुंचा? अरे कुछ नहीं किया महाराज, आप इतिहास में नहीं गए, उस बंदे ने पैसा लौटाया, 10,000 करोड़ रुपए आकर के दिया है देश को, उसको इसलिए उसको भगोड़ा ये क्यों बोला? सरकार की राजनीति है, ये सरकार की राजनीति है, मैं इसमें नहीं घुसना चाहता हूँ। आपको पता है भगोड़ा क्यों बोल रहा है? आज वेदांता ग्रुप, आज गुजरात के धोलेरा में, हेलो एक सेकेंड, गुजरात के धोलेरा में गुजरात के अलावा किसी बिजनेसमैन को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वहां की पॉलिसी है गुजराती फर्स्ट, बाहर के लोग नहीं आएंगे। यही कारण था भाई, उससे बड़ा मोदी करके गया, नीरव मोदी करके, उससे बड़ा घोटाला गया है। क्यों जा रहा है घोटाला करके? घोटाला करके जा क्यों रहा है? ब्यूरोक्रेट्स लोगों की वजह से। आप ही लोग तो लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक में बैठ करके, बैंक में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रिस्क मैनेजर कौन होता है? कॉर्पोरेट्स का रिस्क मैनेजर कौन होता है? ब्यूरोक्रेट होता है। सब अच्छा, सरकारी बैंक का ही सब अच्छा हो रहा है, लोग दिए हैं 10-10% खा के बैठे हैं। अच्छा हो रहा है तो मतलब अरे महाराज, अच्छा हो कब रहा था ये बताइए ना, अच्छा हो कब रहा है? 101 यूनिकॉर्न बन गया, कोई काम का नहीं बना। 101 यूनिकॉर्न बना, वो तो देश का आधा बोझ आपका ढो रहा है, आधा बोझ वही ढो रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट दे कितना को दिया है, और कितने आईएएस, एक आईएएस का इतना तो रुतबा नहीं है कि 10 लोगों को सैलरी दे दे अपनी सैलरी से। मजदूर बोलते हैं भैया, उसको सरकार से लेना है, सरकार को देना नहीं है। बात समझिए, आप टैक्स व्हाइट कलर लेबर बोलते हैं, सरकार को क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। किसको? ब्यूरोक्रेट जितना जो है ये सब काम करने वाला रहता है, जो नहीं तो जितना बिजनेसमैन के अंदर काम करने लगता है उसको लेबर बोलते हैं। अरे तो ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए सैलरी पे लेबर है तो बढ़िया है। ये कहते हैं पैसा नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं होता है ना, सब कुछ पैसा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो मजदूर नहीं रह जाएगा। अब हमारे कैमरा मैन भाई आ जाइए इधर, बिजनेसमैन आ जाइए, काम कर रहा है, वो वेलफेयर की काम कर रहा है। कैमरा के सामने आ जाइए। यदि मुझे मजदूर बन के मैं 10 को मजदूरी से बाहर निकाल, आप हमारे टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं महाराज, वो टैक्स के पैसे पे नहीं, चुप रहिए, चुप रहिए, स्किल के पैसे, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहो, सच नहीं हो जाता। ए चुप रहो, ए चुप रहो, चुप रहो दोनों, ए चुप रहो। यदि मैं मजदूर बन के 10 को मजदूरी से बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे भाई ऐसे मजदूर तैयार है। देखिए जो हो रही है डिस्कशन, यही दिक्कत है, पहली बार ब्रांड ये डिस्कशन मतलब जॉब वर्सेस सर्विसेज की हो रही है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब जो जॉब आप कर रहे हैं
ठीक है, जो मतलब आईएएस और आईपीएस कर रहा है, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, चुप रहिए अभी, हाथ मत लगाइए, पोस्ट हम है, बंद करवा देंगे, अभी भगा देंगे यहाँ से। हाँ, तो रीजन ये समझिए, ये चिनौती नहीं, ये आप समझिए कि जॉब वर्सेस सर्विसेज हो रही है, कि जो सर्विस कर रहा है इट्स नॉट अ काइंड ऑफ जॉब, इट्स अ सर्विस। हम चूज कर रहे हैं आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तो हम उसे सिविल सर्वेंट कर रहे हैं, राइट, कि लोगों के नौकरशाही, हाँ, जिसका शुद्ध हिंदी होता है कि नौकरशाही है, ठीक है, कि हम इसमें क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड। आप जैसे बोल रहे हैं कि रील्स देख के हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, कुछ परसेंट ऐसी जनता रही होगी जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस रही होगी कि भाई कहीं रील्स देख लिए, कहीं लाल बत्ती देख लिए, कहीं टोपी देख लिए, बट व्हाट्स अबाउट द, इससे बियॉन्ड चीज़ें है, काफ़ी कुछ है। अब जैसे नोएडा का पूरा सेटअप है, आप नोएडा का कभी आप मैप उठाकर देखेंगे तो आप पूरा देखेंगे कि पूरा जितना नोएडा सेटअप हुआ है वो एक आईपीएस ऑफिसर ने बैठ के बनाया है बाकायदा। फिर वही बात, सुपर प्लांट है, प्लांट है, आप अरे सुपर आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, हाँ वही वाला बात हो गया, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। तो गुड़गांव क्यों नहीं बना लिया आप लोग? गुड़गांव भी तो सरकारी लोगों ने बसाया। गुड़गांव कितना अनप्लैंड है, पानी में डूब रहा। आज गुड़गांव में पानी का सीवरेज सिस्टम आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होमवर्क अच्छा, मतलब बढ़िया आपका, खराब हमारा। जाइए, अभिषेक के पास जाइए, पता कीजिए क्या किया है। नोएडा इनका अच्छा है तो गुड़गांव हमारा। गुड़गांव के सीवरेज सिस्टम को ठीक करो। यमुना, आप इसका जवाब सुनिए, अच्छा इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब सुनिए। हम ये आप सुनिए तो आप मेरे बात तो सुन लीजिए, आप मेरा बात तो सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार को दे रहे हैं तो सरकार सरकार करेगी, हाँ, आईएएस क्यों करेगा, सरकार करेगी ना। तो सरकार क्या किया सॉफ्टवेयर में? 3 साल से चल रहा है, क्या की सरकार हुआ? अभी वहाँ चल रहा है, क्या कर दी? आर्म स्ट्रांग पामे बता रहा राजा एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, आईएएस क्यों करेगा, सरकार करेगी। पांडे जी एक सेकंड, आप स्थिर रहिए। आदमी हो, कैमरामैन अपना इधर कोरियोग्राफर सब लड़ रहा है खुद ही में, पॉडकास्ट कर रहे, मजाक कर रहे। एक सेकंड, मेरा देखिए, मेरा कहने का इतना सिंपल मतलब है, चुपचाप काम करो अपना। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं गुड़गांव खराब क्यों कर दिया, नोएडा क्यों? जो नोएडा है वो प्री प्लान्ड है, ये समझिए। हेल्दी डिस्कशन पे आते हैं, नोएडा गुड़गांव छोड़ते हैं। हाँ, ठीक है, लॉजिकल बात करते हैं। मेरा इतना कहना था भाई साहब, यूपीएससी करना गुड, आईएएस आईपीएस देश को चाहिए, सारे पोस्ट है, पद हैं, ये लोग चला रहे हैं, चलिए ये अच्छी बात है, मानता हूँ, आप कम से कम मेरे बात से सहमत हो। लेकिन मेरा कहना है, आप ये भी मानते हैं कि इंडिया में सिलिकॉन वैली होना चाहिए? एकदम होना मारपीट नहीं हो रहा। मुखर्जी नगर में 5 लीटर का सिलेंडर कंधे पे लेकर के, एक अनार के पीछे 100 बीमार, 5000 बच्चा यूपीएससी का तैयारी कर रहा, सिलिकॉन वैली बनेगा क्या कभी? सिलिकॉन वैली बनाएंगे आप मुखर्जी नगर को, लक्ष्मी नगर को, करोल बाग को? भाई मेट्रो से जब इतने लाखों बच्चे जा रहे हैं आईएएस का तैयारी करने, अरे तुम बिजनेस क्लास में जाओ ना यार। आए, तुम्हारा दूध का बिजनेस है, आज राजा जी अगर दूध का बिजनेस करें, दूध की कैपेसिटी पूरा नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन नहीं है, उससे ज्यादा डिमांड है। आप पनीर की फैक्ट्री खोलिए, दूध की फैक्ट्री खोलिए, आप करोड़ों रुपए कमाइएगा महाराज। आईएएस चोर बन रहा है, घोटाला कर रहा है, पनीर बना रहा है, क्या दिक्कत है? अब मैं बता रहा हूँ, हाँ, यदि दूध ही सब करने लगे, दूध की फैक्ट्री खोलने लगे, तो आपको क्या लगता है सही हो जाएगा? वो बेटर है या फिर एक आईएएस बन के जो दूध की फैक्ट्री खोल रहा है उसको अच्छे प्लेटफॉर्म देना? जैसे एक रोड बनाया, पी करके कुछ करके नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास डाटा है, अभी निकाल। देखिए देश का भला आर्म स्ट्रांग पामे, ठीक, वो क्या किया, रोड बनाया बहुत कम बजट में, इसलिए उसको इस बार ये सम्मानित किया गया। पता कीजिए उसके बारे में क्या, कौन है, होमवर्क दे रहा हूँ, 1-2 होमवर्क अभिषेक कौर है, 1-2 को और है, इन लोग का बारे में पता कीजिए, ये लोग क्या किया है। क्या किया ये लोग? एक तो यूपी में जो था स्वच्छता अभियान लाया, वहाँ पे सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट बनाया उसको। एक वहाँ पे जो है एमपी में भी बहुत ज्यादा काम किया, वहाँ पे क्लीन सिटी बनाया इंदौर को, उसपे भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप उस लेवल पे नहीं देख रहे जो उसको बाहर निकाल रहा है। बहुत सारे लोग महाराज, एक सेकेंड, आपसे हम इतना पूछते हैं, बहुत सम्माननीय है, उनका मैं वंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए, आपको खूब बढ़िया साफ कपड़ा पहना दें, आपको बढ़िया महल में सुला दें, लेकिन आपको खाने के लिए नहीं दें तो आप जी पाएंगे? पेट में भोजन चाहिए, और वो भोजन आता है पैसा से, रोजगार से, और रोजगार पैदा करने वाला तब भी बिजनेसमैन था, आज भी बिजनेसमैन है और आगे भी बिजनेसमैन रहेगा, तो वो समाज के लिए ज्यादा जरूरी है। आईएएस अच्छे हैं, होने चाहिए। अच्छा, अलख पांडे आज सरकार पैर के पीछे खींच रहा, कोई लोग साथ नहीं आ रहा, लेकिन अगर बिजनेसमैन वो लोग नहीं होते, पैसा नहीं कमाते, तो आज असम का इतना मदद हो रहा हो पाता क्या?
नहीं हो पाता, तो जरूरी है समाज में। तो आपको नहीं लगता है सबकी आपके- जरूरत है? आपको नहीं लगता है सबकी जरूरत है? आपके देश की बेरोजगारी तब खत्म होगी जब नौकरी पैदा करने वाले लोग देश में होंगे, मांगने वाले के मुकाबले। मांगने वाले ज्यादा हैं, नौकरी बनाने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले 100 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं देगी, लेकिन जब तो 1 करोड़ लोग नौकरी पैदा ये करने बात वाले बताइए ना। होंगे तो 100 करोड़ को देना पॉसिबल है सरकार महाराज। कौन स्किल लाएगा सबके अंदर? कौन डेवलप करवाएगा? एजुकेशन सिस्टम कौन ठीक करेगा? कौन ठीक सरकार नहीं करेगा? करेगा, कौन ठीक करेगा? सरकार ही ठीक करेगा। अभी ये इन्होंने कैमरा लगाया, इनको सरकार मोदी जी आकर के बताए क्या ट्राइपॉड पे कैसे कैमरा लगाना है। न्यू एरा ऑफ अभी YouTube पे ये कंटेंट हम आप बना रहे हैं, सरकार बता रहा है क्या? जानता है ये कैमरा कैसे सेट करना है। तो ये बिजनेसमैन ने कैमरा बनाया, स्किल्स कौन लाएगा? बिजनेसमैन ने लाया। ठीक है, चुप रहिए। देखिए, अब डिस्कशन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर हमें ये समझ आ रहा है, एक हेल्दी डिस्कशन करने के बाद, कि कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है और कहीं ना कहीं जो आईएएस और आईपीएस है, वो कहीं ना कहीं एक तराजू के दो पहलू है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि दोनों कभी भी सभ्य समाज में रहने के लिए दोनों की आवश्यकता है, कि यदि कहीं से पैसा आ रहा है तो वो सही जगह जाए, उसके लिए बैलेंस होना चाहिए। चुप रहिए, अब आपका समय चला गया, समय आपका टाइम आप समझे ना, समय आपका समय। निरपेक्ष होस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का रहना जरूरी है समाज में। अब जहाँ की बात है कि भाई किसकी आगे है, कौन आगे है, तो ये बात ही बेतुकी है, ठीक है, कि कौन आगे है और कौन पीछे है। यदि कोई भी एक लोग समाज में रहेंगे और एक लोग मिस आउट रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कोई अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस में रहने के लिए हम इस तरीके से समझे कि हमारे पास 5 उंगली है और एक उंगली भी कट जाती है तो बहुत कठिनाइयाँ आएगी, मात्र एक से कि एक उंगली नहीं है हमारे पास। तो उसी प्रकार से समाज में रहने के लिए उस झाड़ू लगाने वाले की भी उतनी कीमत है, और जो बैठा है 100 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी लेकर, उसकी भी कीमत है। तो हम ये कहना चाहेंगे, और अंततः बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि समाज में सभी की ज़रूरत है। ये बातचीत करके बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों को बहुत अच्छा लगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कर दो रमेश कुमार को बस ये